हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल टू प्रोफेशनल। आज की इस वीडियो में आपके 70% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे इंग्लिश को लेकर। आज आप 70% इंग्लिश क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने स्पोकन कोर्स, जो कि हमारा 90 डेज का, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जहाँ आप प्रोफेशनल इंग्लिश सीख जाएंगे विद इन 90 डेज। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखते हैं उसके लिए बहुत बेसिक चीज, जो कि हमारी क्या है। लेकिन इंग्लिश सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कितने रूल्स होते हैं, क्या वर्ड्स होती हैं, क्या मॉडल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सारी चीजें पहले क्लियर करते हैं आज। इसलिए मैंने बोला है आज आपके 70% डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। उसके लिए हम सीखेंगे आज कैन। देखिए, जैसे कि वी ऑल आर ह्यूमन बट दिस इज नॉट आवर आईडी। हमारी आईडी क्या होती है? हमारी पहचान। सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में इन सबकी अपनी अपनी क्या होती है? आईडीज होती है, पहचान होती है। तो आज हम सीखते हैं कैन। कैन कैन की आईडी क्या होती है? हमारी इसकी आईडी होती है हमारी सत्ता है, शक्ति है एंड सकते हैं। इसमें हम सेंटेंसेस बोलते हैं, इसमें हम दिखाते हैं अपनी एबिलिटी या पावर। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, वो डांस कर सकती है, वो खाना बना सकती है। ये सब क्या है? हमारी एबिलिटीज है जो हम काम कर सकते हैं। इसमें हम पावर के भी सेंटेंस बोलते हैं, जो हमारी पावर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मार्कर तोड़ सकता हूँ, मैं ये चेयर तोड़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो ये क्या मेरी पावर है। तो जो भी हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए हमें यूज करना है कैन। आई होप यहाँ तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हमारे रूल्स की, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार वो आपने 6 रूल्स क्लियर कर लिए, इट मीन्स दैट आप 70% इंग्लिश आज क्लियर करने जा रहे हैं। चलिए सीखते हैं आगे। फर्स्ट रूल हमारा कहलाता है अफर्मेटिव सिंबल। तो इसका रूल क्या हो जाता है? हमारा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। आइए सीखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला ड्राइवर कार चला रहा है, सब्जेक्ट पर हो गया हमारा ड्राइवर। पायलट प्लेन उड़ा रहा है, सब्जेक्ट पर हो गया पायलट। शेफ खाना बना रहा है, सब्जेक्ट पर हो गया शेफ। बच्चे लड़ रहे हैं, सब्जेक्ट पर हो गए हमारे बच्चे। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं हमारे वर्ब्स की। गाइस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि इनके बिना आप कोई भी सेंटेंस ना बना सकते, ना समझ सकते, ना ही बोल सकते। तो डेली की मैं आपको दे दूंगा। वर्ब्स होती है हमारी 3 टाइप की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इन्हें हम बोलते हैं एक्शंस, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना। ये बहुत आसान होती है। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको वर्ब्स कैसे याद करनी है। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स की। इन सिंपल लैंग्वेज हम समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें जान नहीं होती। ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। लिविंग थिंग्स भी होती है, लेकिन हम वो आगे बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लो आप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, जो भी आपको आसपास दिख रहा है, चेयर, वॉच, पेन, वॉल, टीवी, फैन, लाइट, सब क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट। जमीन से लेकर आसमान तक एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं यानी कि इंग्लिश में मेरे को क्या बोलते हैं हम? आई। अब कैन का कैन आ जाएगा, आई कैन। वर्ब क्या है इसमें? बोलना। इंग्लिश में बोलने को हम क्या बोलते हैं? स्पीक। आई कैन स्पीक। क्या बोल सकता हूं मैं? इंग्लिश। इंग्लिश में ओनली मीनिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब का वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, कैन का कैन, वर्ब का वर्ब, ऑब्जेक्ट बचा हमारा इंग्लिश, तो यहाँ से आ जाएगा इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव कार। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव निगेटिव। इसमें हम किस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं? नेगेटिव। इसमें क्या होता है? बस हमारा नहीं आ जाता है। इसमें क्या है? मैं कुछ काम कर सकता हूँ, इसमें मैं कुछ काम नहीं कर सकता। जैसे कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं कार नहीं चला सकता, वो खाना नहीं बना सकती। बात करते हैं इसके रूल की। सो रूल वुड बी लाइक दिस।
सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, बस नहीं। इसमें क्या है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, मैं कार नहीं चला सकता। मैं कार नहीं चला सकता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं। एग्जैक्टली तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। कैन का कैन आ जाएगा। आई कैन अब नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, नॉट। आई कैन नॉट। वर्ड क्या है इसमें हमारी, चलाना। कार चलाने को क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली ड्राइव। आई कैन नॉट ड्राइव, क्या नहीं चला सकता मैं, कार। कार क्या है हमारी, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई कैन नॉट ड्राइव कार। वो खाना नहीं बना सकती लड़की, तो क्या लगा देंगे, शी। सब्जेक्ट आ गया शी। कैन का कैन आ जाएगा, शी कैन। नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट। खाना बनाने को हम क्या बोलते हैं, कुक। शी कैन नॉट कुक। कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना। बहुत से लोग लगाते हैं कुक फूड, दैट इज रॉन्ग। खाना बनाना ही होता है हमारा कुक। सो इसमें क्या है, इस टाइप का सेंटेंस बोलते हैं जो हम काम कर सकते हैं, इसमें जो हम काम नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सिंपल। इसमें हम सामने वाले से क्या करते हैं, सवाल करते हैं। जब कोई पुलिस चोर को पकड़ लेती है तो उसे क्या करती है, इंटरोगेशन, सवाल जवाब करती है। तो इसमें भी क्या हम सवाल करते हैं। तो इसमें सेंटेंसेस की स्टार्टिंग में क्या आ जाता है हमारा, क्या। जैसे कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, क्या तुम खाना बना सकते हो, क्या तुम आ सकते हो, क्या तुम जा सकते हो। तो इसका रूल क्या हो जाएगा हमारा, रूल होगा हमारा लाइक दिस। इसमें स्टार्टिंग में क्या आ जाएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब। अब कैन क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। पहले समझते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं। हेल्पिंग वर्ब हम उसे बोलते हैं, हेल्प का मतलब क्या होता है, हेल्प यानी कि मदद। तो ये हमारी मदद करते हैं सेंटेंस करने में, फॉर्म करने में, बनाने में। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगी, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सामने क्या करेंगे, क्वेश्चन, सवाल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। एग्जाम्पल, क्या तुम कार ठीक कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन है वो आपसे है ना, क्या आप कार ठीक कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में क्या रहा है हमारा, क्या। हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। कैन सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम यानी कि यू। कैन यू वर्ब क्या है इसमें, ठीक करना है। ठीक करने को क्या बोलते हैं, रिपेयर। कैन यू रिपेयर ऑब्जेक्ट, क्या बोलता है हमारा, क्या रिपेयर कर सकते हो, एग्जैक्टली कार। कैन यू रिपेयर कार। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम फोन चला सकते हो, कैन यू ऑपरेट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है वहां क्या लगाते हैं, ऑपरेट फोन। क्या तुम डांस कर सकती हो, कैन यू डांस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल हमारा कहलाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, बस नहीं। इसमें हम सामने वाले सवाल करते हैं, इसमें भी सवाल करेंगे, और हैंड टू हैंड उसे क्या है, हम कंफर्म भी कर लेंगे। जैसे कि क्या तुम ये नहीं कर सकती, क्या तुम नहीं आ सकती, क्या तुम नहीं जा सकती। इसका रूल हो जाएगा हमारा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वो डांस नहीं कर सकती। क्वेश्चन मार्क, क्या वो डांस नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में क्या है हमारा, क्या तो हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब कैन। अब लड़की है करती है तो हम क्या लगा देंगे, शी। नहीं है तो क्या लगा लेंगे, नॉट। क्या नहीं कर सकती, डांस। ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे नहीं, तो कैन शी नॉट डांस। क्या तुम गाना नहीं गा सकते, कैन यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, कैन यू नॉट सॉल्व प्रॉब्लम। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ रूल की, जो कि हमारा कहलाता है डबल इंटरोगेटिव सिंबल। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए WH वर्ड्स होते क्या है। उनके लिए पहले हम वो सीख लेते हैं WH वर्ड्स होते क्या है, क्योंकि उनके बिना हम ये रूल्स नहीं बना सकते। तो WH वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड। देखिए व्हाट मीन्स क्या होता है हमारा, क्या। वाई मीन्स क्या होता है हमारा, क्यों। व्हेन मीन्स होता है कब, जब। वेयर मीन्स होता है कहाँ एंड जहाँ। हाउ मीन्स होता है कैसे।
एंड हु मीन्स होता है कौन, विच मीन्स होता है कौन सा, एंड हु मतलब होता है किसको। तो ये होते हैं हमारे WHM वर्ड्स जो कि हम यूज करते हैं सामने वाले सवाल करने के लिए, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे कि तुम क्या खा सकते हो, तुम क्यों जा सकते हो, तुम कब आ सकते हो, तुम कहाँ आ सकते हो, तुम कैसे बोल सकते हो, तुम कौन सा मोबाइल खरीद सकते हो, तुम किसको इनवाइट कर सकते हो। मैंने आपसे सवाल करे अलग अलग तरीके से। तो ये होते हैं हमारे WH वर्ड्स जो कि हम यूज करते हैं सामने वाले से क्वेश्चन पुट अप करने के लिए अलग अलग तरीके से। अब आइए समझ लेंगे। तो फिफ्थ रूल हमारा कहलाता है डबल इंटरोगेटिव सिंपल। इसका रूल क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है स्टार्टिंग में सबसे पहले आते हैं हमारे WHM वर्ड्स, उसके जस्ट बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि कैन, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, तुम कब आ सकते हो, तुम कब आ सकते हो। अब ये भी क्या हमारा क्वेश्चन है। तो WHM वर्ड क्या है इसमें हमारा कब को हम क्या बोलते हैं व्हेन। तो सबसे पहले आप लाएंगे WHM वर्ड यानी कि व्हेन, फिर हम क्या लाएंगे हेल्पिंग वर्ब कैन, सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा तुम, व्हेन कैन यू, वर्ब क्या है इसमें आना यानी कि कम, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट हमने लगाया नहीं है। व्हेन कैन यू कम, तुम क्यों खा सकते हो, वाई कैन यू ईट, तुम कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो। अब बात करते हैं हमारे सिक्स्थ रूल की जो कि कहलाता है हमारा डबल इंटरोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा मतलब नहीं आ जाएगा। इसका रूल क्या हो जाएगा हमारा WH फैमिली प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देने से बस नहीं आ जाएगा, तुम क्यों क्रिकेट नहीं खेल सकते। ठीक है, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते क्वेश्चन है, तो क्यों है यानी कि तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, तुम क्यों, क्यों को हम क्या बोलते हैं वाई, तो तुम हम क्या लगा देंगे वाई कैन का कहना आ जाएगा वाई कैन, सब्जेक्ट कैस में तुम, वाई कैन यू नहीं है तो क्या लगा देंगे नॉट, खेलने को हम क्या बोलते हैं प्ले, ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा एग्जैक्टली क्रिकेट, वाई कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्यों नहीं आ सकते वाई कैन यू नॉट कम, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते वाई कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई होप यहाँ तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आज हमने ऑलमोस्ट 70% इंग्लिश का पार्ट सारा क्लियर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। यहाँ हम सीख रहे हैं 90s डेज के अंदर प्रोफेशनल इंग्लिश, so you can subscribe this channel, even you can share this channel with your friends so that they can also learn English। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू एडवांस। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कल हम दूसरी वीडियो में मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, डू प्रैक्टिस एट योर होम।